जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंचते हैं। यहां पर से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त है, ये तीनों का संगम है। और आज की कथा प्रसंग में भी ये तीन संगम चल रहे हैं। पहली कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को सुना रहे हैं, ये पहला। दूसरी कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, ये दूसरा। और अब तीसरी कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाएंगे, ये त्रिवेणी। आज कथा का दिन भी तीसरा है। कथा के तीसरे दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की उपस्थिति में विदुर मैत्रेय संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि संवाद आज हम आप सभी के संजय नगर ग्राम में चल रहा है। कितने सौभाग्यशाली है। सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के लिए बड़ी सुंदर कथा सुनी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिका आश्रम से आज वैकुंठ की यात्रा की ओर चल पड़े। दो भगवान के पार्षद हैं। वो पार्षद कौन कौन है? एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कर्तमाम यद्वोपवक्रात मतिर्ममा। जय और विजय नाम के दो द्वारपाल खड़े हैं। सनकादिक मुनियों ने जाकर के जय विजय से कहा कि हमको हमारे पिताजी से मिलना, हमको हमारी माताजी से मिलना, आप रास्ते से हट जाइए। जय विजय ने कहा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक आप लक्ष्मी नारायण से नहीं मिल सकते। वो अभी विश्राम में है और हमारा ड्यूटी करना कर्तव्य है। आप यहां पर बैठ करके इंतजार करिए, जब उनका आदेश होगा तब आप अंदर जाइएगा। सनकादिक मुनि कहने लगे, सुनो, पुत्र अपने माता पिता के कक्ष में कभी भी किसी भी समय जा सकता है। पुत्र के लिए माता पिता से मिलने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और तुम हमको परमिशन देने वाले हो? हट जाइए यहां से। जय विजय ने कहा बिल्कुल नहीं। सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया और श्राप दे डाला कि तुम्हारी मानसिक प्रवृत्ति तो इस तरह की है कि तुम्हें बैकुंठ में पार्षद नहीं, तुमको 3 जन्मों तक दैत्य योनि में रहना चाहिए। जाओ, 3 जन्मों तक तुम निशाचर बन जाओ। जैसे ये श्राप दिया, जय विजय थर-थर कांपने लगे। उसी क्षण भगवान नारायण प्रकट हो गए। जय विजय ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमको क्षमा करिए, ये 3 जन्मों तक दैत्य बनकर के हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। भगवान कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र सुनिए, ब्राह्मणोश्च मुखमासीत्, जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख हैं। बाहुराजन्यः, जो क्षत्रिय है ये भगवान की भुजाएं हैं। साधवो मह्यम हृदयम, साधु भगवान की हृदय हैं, संत भगवान के हृदय हैं। ऊरु तादस्या वैश्यः, जो वैश्य हैं वो भगवान का उदर है, भगवान का पेट है, भगवान की नाभि है। शूद्रो अजायता, जो शूद्र है वो भगवान नारायण के चरण है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वाह, साधुओं को संतों को हृदय बना दिया, ब्राह्मणों को मुख बना दिया, क्षत्रियों को भुजाएं बना दी और वैश्यों को उदर बना दिया, और हम इतने गिरे हुए गए कि हमको पैरों में जगह थी। लेकिन आप सच्ची आत्मा से बताना, जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसका सिर पढ़ते हैं कि हृदय पढ़ते हैं कि पेट पढ़ते हैं कि पैर पढ़ते हैं?
उसके चरणों की पूजा होती है ना। तो मेरी सनातन की संस्कृति में शूद्रों की पूजा बताई गई है। शूद्रों का तिरस्कार नहीं किया, चरणों की सेवा में ये शूद्रों का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन कुछ विधर्मी लोगों ने बेचारे उन लोगों को मार्ग भटकाने के लिए ऐसा ज्ञान उनके अंतःकरण में प्रविष्ट कर दिया है कि वो अपने आप को समझते हैं कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने हमारा तिरस्कार कर दिया, समाज में हमको सम्मान नहीं मिलता, धर्म में हमको सम्मान नहीं मिलता, इसलिए धर्म परिवर्तन करो। लेकिन जहां से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, पूजा भी शुरुआत वहीं से हुई है। शूद्रों का तिरस्कार नहीं, बल्कि शूद्रों को हमारे चरणों की पूजा में विशेष महत्व बताया है। शूद्र का स्वरूप है सेवा, वैश्य का स्वरूप है भरण पोषण, क्षत्रिय का स्वरूप है धर्म की रक्षा, और साधु का हृदय है, साधु का स्वरूप है वो साधना, शक्ति, उपासना, भजन, तपस्या, और जो ब्राह्मणों का स्वरूप है वो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, धर्म का जन जन में प्रचार प्रसार करना, धर्म के मार्ग पर सभी को चलाने का प्रयास करना। लेकिन आज भगवान नारायण सनकादिक मुनियों से कहते हैं कि सुनिए, तुम तो मेरे भक्त थे, तुम तो मेरे हृदय थे, तुम्हारी तपस्या आज पूर्ण हो चुकी थी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन तुमने एक क्रोध करके अपनी संपूर्ण तपस्या को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब आप हमारे दर्शनों से वंचित रहोगे। पुनः बद्रिकाश्रम जाओ, फिर से तपस्या शुरुआत करो। सनकादिक मुनियों को एक मिनट नहीं रहने दिया, वैकुंठ में नीचे फेंक दिया, जाओ तपस्या करो। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान के भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति अपने पुण्यों का क्षय करता है। आप 100 माला भजन करिए, एक बार क्रोध कर लीजिए, सब बराबर होगा। आप 100 बार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, एक बार क्रोध कर लीजिए, सब बराबर, जाना ना जाना एक। इसलिए भगवान के भक्तों को तो शांत चित्त रहना चाहिए, क्रोध को जीतना चाहिए। ठीक है, गाली देने वाले का स्वभाव गाली देना है, निंदा करने वाले का स्वभाव निंदा करना है। भक्तों का स्वभाव होना चाहिए शांत चित्त रहने का। कोई सम्मान करता है तब भी ठीक है, कोई अपमान करता है तब भी ठीक है। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। किसी व्यक्ति के पास गालियों के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम आप कल्पना करो कि हमको पुष्पों की वृष्टि करे तो कहां से करेगा? उसके पास तो गालियों का भंडार है। जिसके पास गालियां होंगी गाली देगा ना। इसलिए सम्मान के पीछे भी मत भागिए और अपमान की ओर भी मुड़कर के मत देखिए, चलते रहिए। चरई बेती रुकिए मत, चलते रहिए। जब हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्ते हाथी के आगे आकर के नहीं भौंकते, क्योंकि कुत्तों में इतनी ताकत नहीं है कि हाथी के आगे आकर के भौंक सके। लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते जरूर भौंकते हैं। किसी व्यक्ति ने कुत्तों से पूछा, भाई तुम हाथी को देख करके क्यों भौंकते हो? बोले हम हाथी को देख करके थोड़ी भौंकते हैं। तो बोले फिर? बोले जिस गांव में हाथी जाता है ना, तो सभी लोग उस हाथी की पूजा करते हैं। तो उनकी जो पूजा, जो हाथी की जो सब लोग पूजा करते हैं ना, तो ये हमसे सहन नहीं होता। और जब ये हमसे सहन नहीं होता तो हम भौंकने लगते हैं। हमें हाथी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो हमें उन लोगों से है जो हाथी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। परेशानी उन लोगों से। तो यदि आपका सम्मान बढ़ता है और आपके बढ़ते हुए सम्मान पर यदि कोई भौंकना चालू कर दे,
तो समझना कि अब हमारी जो सम्मान की स्थिति है ना वो इनसे सहन नहीं हो रही है। इसलिए फिर अपनी चाल को और मस्ती में कर दीजिए, क्रोध मत करिए। क्रोध हमारी तपस्या का हरण करता है। भगवान ने जय विजय से कहा कि 3 जन्मों तक आपको दैत्य योनि का श्राप तो मिला है, लेकिन चिंता मत करिए, तुम्हारे हर दैत्य योनि में जो तुम्हारा जन्म होगा ना, तो उस समय मैं स्वयं अवतार लेकर के आऊंगा और मेरे ही द्वारा आपका उद्धार होगा। ऋषि कश्यप की एक पत्नी है दिति। दिति के गर्भ में 2 महान असुर आए, उनका जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष पड़ा। हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर के रसातल की ओर ले गया। देवताओं ने मेरे प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो दुनिया कहां जाएगी। मेरे प्रभु ने सूकर का रूप धारण करके 12 अवतार लिया। बोलिए 12 भगवान की जय। मेरे प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध करते हुए रसातल से पृथ्वी को ला करके पुनः स्थापित की। पृथ्वी को अहंकार हो गया था कि मैं रसातल में चली गई और मुझे रसातल से बाहर निकालने के लिए साक्षात पूर्ण परब्रह्म को सूकर बनना पड़ा। इसका मतलब यह है कि मेरे बिना भगवान भी नहीं रह सकते। तो मेरे प्रभु ने उस पृथ्वी के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपने श्रीधाम वृंदावन को प्रकट किया। पृथ्वी ने पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा ये मेरा वृंदावन है। बोले मैं आपके दांतों पर हूं, आपके मुखमंडल पर हूं, मुझसे बाहर ये वृंदावन कहां से आ गया? भगवान कहते हैं कि वृंदावन सृष्टि से परे है। जो ब्रज 84 कोश है ये गाय के मुख पर है, इसलिए ब्रज 84 कोश को गौलोक धाम कहा जाता है। जो काशी है वो भी पृथ्वी से अलग है, वो त्रिशूल पर है। बाकी संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग पर है। वो तो भगवान श्री विष्णु की माया ऐसी है कि जो माया के अंतर्गत हमें ब्रज 84 कोश मंडल भी पृथ्वी के अंदर दिखाई देता है और काशी भी पृथ्वी के अंदर दिखाई देती है। जब संपूर्ण सृष्टि का लय होता है तो गाय गौलोक धाम को अपने मुख पर धारण करके रखती है और त्रिशूल उस काशी को अपने 3 स्तंभों पर धारण करके रखता है। गौलोक धाम पृथ्वी से परे है, काशी भी पृथ्वी से परे है। पृथ्वी का अहंकार नष्ट हो